हैं सोशल मीडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश गंगवार। आज मैं पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत बूंदीभूर में आया हूं। यहाँ एक धार्मिक स्थल है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए मिल गए हैं। तो दरअसल 4.5 साल हो गए हैं इस पंचवर्षीय के योगी सरकार को। तो हम जानेंगे कि ये लोग किस तरह से देखते हैं। क्या कुछ आपके गांव में विकास हुआ है? पहले से कितना बदलाव है? पहले से तो यहाँ पे जो जैसा चल रहा था वैसा ही है। यहाँ पे स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने डीएम महोदय को भी ज्ञापन दिए थे कि सर हमारे यहाँ टीचरों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक तो स्कूल कौन कौन सा है? यहाँ प्राइमरी है, जूनियर है, हाई स्कूल है, 3 स्कूल है। फिर इंटर की भी मांग की गई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पे छुट्टा जानवर जो हैं इतना फसल नुकसान कर रहे हैं। कम से कम तो यहाँ पे हजारों के हजार जानवर पूरी रात फसल नुकसान करते हैं। कई बार हम लोगों ने तहसील में गए, एसडीएम साहब महोदय से हम लोगों ने कहा भी कि सर गौशाले की एक व्यवस्था करवा दी जाए। यहाँ पे वन विभाग हावी है और हम लोगों की जो पट्टे की जमीन है शंकरमढ़ी भूमधरी भी है, लेकिन हम लोगों का जो लगा हुआ फसल जो है बांस का पेड़ हो गया, लिप्टिस हो गई जो कुकाट में आता है, और ये पॉपुलर जैसे पेड़ों को हमें काटने नहीं दिया जा रहा है। इस पे तहसील का चक्कर काटते काटते बहुत मुसीबत हो रही है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। और तमाम चीजें हम लोगों को देखते हुए आज कम से कम 70 साल आज़ादी का 80 साल हुए। इस ग्राम सभा में बॉर्डर डेवलपमेंट के नाम से ये कहा जाता है कि यहाँ पे बॉर्डर डेवलपमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा विकास करेंगे, लेकिन 70 सालों में आज तक ना यहाँ पे कोई रोडवेज की व्यवस्था की गई, ना हमें पूरनपुर कलीनगर तहसील जाने की कोई हमारे सवारी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कितनी दूर है यहाँ से आपका? यहाँ से पूरनपुर करीब में 50 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर करीब में कलीनगर है। हमें जाने की कोई सुविधा नहीं। सरकार से आवाज़ उठाते रहे कि हमारी इस मांग को पूरी की जाए, क्योंकि हम लोग शारदा नदी के बाढ़ से पीड़ित लोग हैं और हर साल में 2-2, 3-3 झटका बाढ़ आ जाती है और हम लोगों को बाढ़ से इतने पीड़ित तो हमारे जो झोपड़ियां हैं, मकाने हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इस पे कोई जो है कि एक्शन नहीं लिया जाता है, ना हम लोगों की कोई सुनवाई होती है। काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार तो हम लोगों ने मंत्री महोदय जी के यहाँ हम लोगों ने जीतन जी को हम लोग वीडियो के माध्यम से भेजा भी था कि सर हमारी ये समस्या है, हमें घरों का मुआवजा दिया जाए, घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और बार बार इस बॉर्डर पे जो है शारदा और नेपाल का जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे हम लोगों ने कहा कि नेपाल अपना कटबंध बना करके बिल्कुल जो है कि उसे सुचारू ढंग से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जब पानी शारदा से जब पहाड़ से छूटता है तो हम लोगों का गांव, खेत, फसल सब नष्ट हो जाता है। और सरकार से कई बार अनुरोध किया गया कि इसको कटबंध बना करके और पानी का रुकाव किया जाए ताकि हमारे गाँव में जो क्षति हो रही है, कई कम से कम तो 10 गाँव इसमें पीड़ित होते हैं इस बाढ़ पीड़ित से, लेकिन सरकार की इस पे नज़र नहीं हो रही है। और जब आवाज़ उठाया जा रहा है कि भाई ये किया जाए, तो जब मंत्री जी को ये बात कहा गया तो वो सिंचाई विभाग वालों को बुला करके सर्वे भी करवा दिए और बोले प्रस्ताव भी हो गया, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वो कागजों में रह गया कि क्या हुआ, इसका कोई ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता बहुत पीड़ित है, परेशान है। और समस्या का समाधान हम तो कह रहे हैं कि हमारे आपके इस चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ माननीय योगी जी तक जाती है तो अवश्य जो है कि चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। वैसे योगी जी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? योगी जी का कार्यकाल में तो जो भी हो रहा है तो सामने ही है कि मतलब कितनी नौकरियां मिल रही हैं लोगों को और कितना जो है कि ये विकास हो रहा है। आने वाले समय में वोट किसे देंगे? अब ये तो कोई क्लियर नहीं कर सकता है चैनल के माध्यम से कि हम लोग किसको वोट देंगे, क्योंकि हम किसको देते चले आए, स्वतंत्र हैं कि वोट किसको देना है। अब जैसा समय आएगा वैसा बताएंगे कि किसको वोट देना है। ये हम लोग नहीं कह सकते कि हम किसको वोट दें। स्थानीय विधायक ने कोई काम किया है? स्थानीय विधायक तो यहाँ पे बाबूराम जी हैं। कई बार उनको हम लोगों ने यहाँ पे बुलाने का प्रयास किया, आते भी रहते हैं और अपनी समस्या हम लोग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ बढ़ते हैं। और लेकिन जब हम लोग जाते हैं हमारी बात तो सुनते हैं। ऐसा नहीं कि उनके कार्यालय में अगर पहुँचे तो हमारी बात ना सुनी जाए।
उनके लड़के ऋतुराज जी भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, लेकिन हम लोगों का जो उचित जो वास्तविक काम होता है उसके लिए जब उनसे फोन करवाया जाता है अधिकारियों के लिए कि सर हमारा ये मैटर है ऐसा, इसको करवा दिया जाए, तो अधिकारी लोग टाल मटोल कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं, विधायक जी की नहीं सुनते हैं। विधायक जी की भी बात और ऋतुराज जो कहते हैं, ऋतुराज के यहाँ जाते हैं तो ऋतुराज बड़ी हौसला देते हैं कि हम आपके काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप लोग कर दिए और कहीं नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन वो लोग बात सुनते हैं, विधायक जी तो सुनते हैं, लेकिन जब अधिकारियों के पास जाते हैं हम लोग कि हम लोग का ये कार्य किया जाए तो जल्दी कार्य नहीं होता, हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब जो बताए अभी, तो उस पे भी क्या हम भी नाम है आपका क्या नाम है? जितेंद्र राजभर। अच्छा। तो हम लोग ये मंदिर स्थल पर बैठे हुए हैं। गांव में जैसे मेन गांव में तो रोड है, लेकिन मंदिर पर कोई रोड नहीं है जी। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का विकास हो। कोई रास्ता नहीं है, कोई सवारी नहीं चलती है कस्बा जाने के लिए। हाँ, जैसे हम लोग चाहते हैं कभी भी कि हम लोग जल्दी में कहीं चले जाएं, तो कोई सुविधा नहीं है कि हम लोग चले जाएं। कोई परेशानी होती है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ गया, जल्दीबाजी में लेकर जाएं तो कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के लिए। सुविधाओं का अभाव है। हाँ, सुविधाओं का हम लोगों को बहुत अभाव है। और हम लोगों का जैसे विधायक जी चाहे जीतन प्रसाद भी एक बार आए थे, लेकिन कह के गए, लेकिन कोई कार्य हम लोगों का नहीं होता है। तो भैया जैसे बता रहे थे कि क्या अधिकारी सुनते नहीं है क्या जनप्रतिनिधियों की? हाँ, ये तो बात है, जाते हैं लोग लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, बस यही बात है। वैसे सरकार तो कह रही चारों तरफ विकास हो रहा है। चारों तरफ विकास होता है, लेकिन हम लोगों के गांव में कोई विकास नहीं है। बॉर्डर का एरिया है। हाँ, बॉर्डर का एरिया है। और ये जो आवास वाली जो बात है, खुली आवास का कोई ये नहीं है कि हाँ किसको आवास मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जो गरीब है उसको मिलता नहीं है, जो अमीर है कुछ लायक है उसको दो भी मिल जाता है आवास। अभी तो लिस्ट आई है। लिस्ट आई है तो हम लोग को क्या पता है लिस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, अच्छा, लिस्ट अभी लगी नहीं है? नहीं, लिस्ट कहीं नहीं लगी है। लिस्ट आई है, पता है कि लिस्ट आई है, लेकिन अब कहाँ है कहाँ नहीं है ये पता नहीं है। अच्छा, अभी आपको सरकार की योजना का क्या लाभ मिला है? क्या क्या लाभ मिला है? हमको क्या लाभ मिला है? हमको तो आवास मिला है हमारे नाम से। हाँ, घरवाली के नाम पर आवास मिला तो हुआ। आपको लिस्ट से क्या मतलब है? किसी आपको तो मिल गया? हाँ, हमको तो मिल गया। हाँ, तो लिस्ट अभी नहीं लगी, फिलहाल लिस्ट आ गई है। हाँ। और हैं हमारे साथ लोग। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राकेश सिंह है। अच्छा। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जी हाँ, मैं यहाँ सन 90 से पहले से फेरी करता हूँ। फेरी का काम है, कपड़ा बेचता हूँ, गुजारा करता हूँ। और ये लोग जो है इस गांव के लोग बहुत पिछड़ी उसमें आते हैं, इनका कोई विकास नहीं है। इस गांव की लेडीज जो है हमसे साड़ी ले लेती हैं, 6-6 महीने पैसे नहीं देती। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इन लोगों के पास ना खाने को है ना नहाने को है। जैसे गुसर बसर हो रही है इनकी, वो ठीक ही है। अच्छा, विकास के बारे में बहुत पिछड़ा काम है। बहुत पिछड़ा है। बहुत पिछड़ा गाँव। कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ सन 90 से पहले से फेरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? इधर मैं अभी मेलाघाट रहता हूँ। अच्छा, यहाँ बॉर्डर पे? बॉर्डर पे मेलाघाट है, झनकैया के पास में मेलाघाट है। उत्तराखंड में हो और ये यूपी में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। तो वैसे सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? सारा काम अच्छा है। बुलडोजर चल रहा है, जिसने जो है पहले से कब्जा कर रखा है उसका सॉल्यूशन हो रहा है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी विकास अच्छा ही किए। एनकाउंटर को लेके क्या? बहुत अच्छी राय है हमारी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये मैटर और आगे के लिए बढ़ जाए तो और अच्छा है। और धड़ाधड़ काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, योगी मोदी की सरकार बहुत अच्छी है, सारे लोग खुश हैं, सरकार से खुश हैं, मगर विकास नहीं हो रहा है इधर। विकास किस तरह का विकास नहीं हो रहा है? विकास रोडों की प्रॉब्लम है, बारिश हो जाए तो गाड़ी हम रास्ते में गिर जाते हैं लेके।
क्यों सही कह रहे हैं ये? सत्य बात है। सत्य बात। हाँ, रास्ता का जो है क्या बहुत- नाम है आपका? बेचन राजभर, अच्छा, इसी गांव के रहने वाले। उसी गांव के रहने वाले हैं। तो कैसा विकास होना चाहिए? इधर बॉर्डर के एरिया में गांव है यहाँ आपका। तो विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सन 86 का रोड बना हुआ है, 14/6 से हमारे बॉर्डर तक, अच्छा। और इसी तरह कच्चा पड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ, उनको आप लोग समस्याएं बताते हैं तो कितना समाधान होता है? कुछ नहीं होता है, बस कह के चले जाते हैं जनता के बीच में, इसके बाद कोई होता नहीं काम। अच्छा, यहाँ के नेता लोग भी नहीं है। काम नहीं होता। नहीं होता है। कौन है विधायक? विधायक बाबूराम पासवान है। उनके काम को आप कैसे देखते हैं? अब उन्हीं की सरकार है, वही प्रतिनिधि यहाँ के हैं, तो बस वही तो आते हैं जनता बीच में कह के चले जाते हैं, और कोई काम होता नहीं है। तो दोबारा फिर से अब चुनाव होगा? हाँ, चुनाव होगा, इसके बाद देखेंगे। हाँ, बदलाव होगा या फिर? अब अभी तो बता नहीं पाएंगे भी हम। हाँ, क्या नाम है बाबा? ठीक है, अच्छा, क्या नाम है आपको? पांचों नाम है नाम। अच्छा, तो सरकार से कोई लाभ मिला है अभी तक आपको? कोई लाभ नहीं मिला। आवास उवास नहीं मिला? नहीं मिला आवाज। बच्चे उच्चे हैं? बच्चे तो हैं, आवास बना हुआ है क्या? अब पता नहीं कि नहीं, आपका पहले से ही घर बना हुआ है? नहीं। झोपड़ी घर। हाँ, तो यहाँ झोपड़ियाँ ज्यादा हैं। वैसे पीलीभीत जनपद में अधिकारी भी कह रहे हैं कि पीलीभीत जनपद झोपड़ी मुक्त होगा, तो कैसे होगा? हाँ, जब दिया तब बेटा अच्छा, दे सरकार, तब तो भाई उसका हुई विकास बंदी करने को कहते हैं, लेकिन तो देते नहीं है। कह करके भाड़ा कर करके अपना अच्छा, चले लोग जाते हैं, कोई नहीं घाट डालता है, कोई नहीं इतना कर, कोई साधन सुविधा देता। योगी सरकार को कैसे देखते हैं? वो तो ठीक है, ठीक है योगी सरकार। तो किसकी गलती है कि अब आवास नहीं मिला आपको और योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है? अब तो बीच में भाई करने वाले लोग नहीं करते हैं, तो उनका क्या दोष है? हैं, ये तो करने वालों को चाहिए ना, जो कि गार्जियन बनते हैं हमारे बूढ़ी गांव का, कमी इनका ना है। उनको देते हैं, बाकी बीच में लोग खा जाते हैं, नहीं बनने देते हैं। बात ही है, क्यों नहीं? न कोई सुविधा, न कोई साधन, कोई साधन सुविधा ना। और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा तो सुखराज राजभर। अच्छा, आवास उवास मिला है? कुछ सुविधा मिली है सरकार से? आवाज कहाँ मिला यार, वो पहले भी दिया था, कब 99 में 20,000 का। अच्छा, तो वो जब मिल गया तो नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा? हाँ? दोबारा नहीं मिलता है? दोबारा नहीं मिलेगा हाँ। तो चलो, एक ही नहीं बार मिलेगा तो एक ही क्या बार है? सरकार से आवास मिलता है? हाँ? इंदिरा आवास मिला होगा? कुछ ना मिल रहा, कुछ ना मिला। हमारे का गावल जाए उनका गुण गाना, कुछ नहीं मिला हम लोग को। कौन मिला, हम लोग का नहीं मिला है। आप भी इसी गाँव में रहते भैया? हाँ सर, यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरिपाल। अच्छा, विकास उकास हो रहा है गाँव में? क्या हो रहा है देख ही रहे हैं आप ना, रोड उखड़ा पड़ा है, कहीं भी नहीं। मेन रोड? सब कुछ, और क्या? कौन सा इधर मेन रोड कहाँ है? हाईवे कहाँ है? इधर हाईवे उखड़ गया, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पा रहा है। और कुछ सरकार से लाभ मिला है? कोई हमें कुछ नहीं मिला है। सरकार कैसा काम कर रही है? अरे सरकार काम तो सही कर रही है, सरकार घर पे थोड़ी आएगी करने। बिल्कुल, क्या क्या सही कर रही है? यहाँ नेता लोग तो करेंगे, नेता लोग खा रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं, और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? लखन। अच्छा, हाँ, कुछ लाभ मिला है सरकारी? क्या मिल रहा है? या ताकि आवास भी नहीं मिला है। आवास नहीं मिला? हाँ हाँ, झोपड़ी पड़ी हुई है क्या? हाँ, झपड़ी है। अच्छा, तो क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा? अब क्या बताएं, क्या कारण न मिला, नहीं मिला, आते हैं नहीं देते हैं लोग, तो हम लोग क्या करें? जो प्रधान के गाड़ी के पीछे घूमेगा उनको मिलेगा। अच्छा, जो प्रधान के पीछे इसमें घूमेगा। हाँ, और ऐसा भी है? ऐसा भी है, और क्या? उनको 2-2 3-3 मिल गया है। किसी को 3-3 मिला, किसी को 2-2 मिला, किसी को एक भी नहीं मिला। अच्छा, क्या एक एग्जाम्पल लिए किसी का नाम बताइए जिसको 3 आवास मिले? अरे क्या उसका नाम बताऊं, इसी गांव में बहुत लोग हैं। अच्छा, और क्या? डबल टेबल कैसे मिल जाएगा? अरे उसको बाप को मिला, उसके लड़के को मिला, उसके नाती को मिला। अलग अलग रह रहे होंगे ना? अलग अलग एक ही में रहते हैं, मिल जाता है सिस्टम बना के। सिस्टम बना के मिल जाता है। भैया कह रहे हैं सिस्टम बना के मिल जाता है। तो ये हमारे साथ
जो बूंदी भूड है गांव पूरनपुर विकास खंड का है। सीताराम बाबा जी। तो बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? जोगी कब है तो सीताराम बोले। हाँ? विकास हो रहा है? विकास तो बहुत आता है, बाकी पटवारी या कुनगो या वो लेखपाल ले सब प्रधान ले यहाँ गपत हो जाता है। अब हम सही बोलता हूँ, लप्पो चप्पू मतलब प्रधान तक आता है गपत हो जाता हाँ, और क्या मतलब है? है। और कुछ बताओ, क्या मतलब है? क्या सुविधा यहाँ होनी चाहिए? देखिए जी, ये 3 किलोमीटर 1400 से बाउंड्री ले नहीं, ये PW का है। बाकी बस चल रहा है कागज में, बस चल रहा है, ये बस अड्डा है यहाँ, मंजिल हमारा। अच्छा, बाकी बस आया नहीं। बस आया नहीं। क्या बतलावे आगे को? मतलब सवारी उवारी की दिक्कत है, बहुत। आने जाने की दिक्कत है। हाँ। बीमार पड़ जावे, कोई सवारी नहीं आवे, किचड़ा में भयलो। तो 27 में अब चुनाव फिर से आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। पटवारी भी हट जाएगा, अकनगोई भी हट जाएगा, अरे ये प्रधानों भी हट जाएगा, ये मंदिर है। हाँ। अब विकास कराया प्रधान ने? विकास कराया कुछ? हैं? प्रधान ने कुछ विकास कराया है? बहुत कराया। कहाँ कि वो पकिया रोड अपने घर ले बना दिया, इधर कोई नहीं। नहीं तो घर में, अपने घर में तो रोड विकास तो हुआ है, चाहे घर में ही बनाया। क्यों? हंसो मत भाई, ये कहानी नहीं है। हाँ, हंसने के लिए काम नहीं सही है। बात है, कहानी नहीं है, सही कह रहे हैं। है मछलियाँ तब कभी करा भी बात थोड़ी है। मछलियाँ तो खुद ले जाके अंग्रेजी दफ्तर में करेगा। ये हाथ से कर देखो, बेटम दबा हुआ है, चचनी बोल रहा है, वो छप रहा है, सब छप रहा है, सही कह रहे हैं। और क्या? और कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए, मंदिर में खर्चा वर्चा नहीं मिल रहा है, सरकार कुछ नहीं दे रहा है। आपके तो वो योगी जी है ना सरकार में। हाँ, तो वही तो जोगी, आप जाएंगे तो जोगी को नहीं दिखलाएंगे कि अनमोल गिरी कहाँ पड़ो है। तो कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिए होते तो फिर मंदिर में कुछ व्यवस्था होती। दिए अभी तक? हैं? कोई प्रार्थना पत्र दिए हैं? तो हमारे पंडित है ना, तो वो मंदिर बना गए, वही धूप बत्ती दे देते हैं, तो हम चढ़ावा कर देते हैं। और क्या? आप यहाँ कब से हैं इस मंदिर? हम तो जन्म जुगी हैं। अच्छा। हाँ, मानो। हाँ। जंगल उजाड़ तभी पैदाइश हुआ। क्या कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं। सम्मान निधि वगैरह, किसान सम्मान निधि वगैरह कोई कुछ नहीं। हमारा तो जो है अभी तक जो है 60 साल ही नहीं मिलता है। कितने साल के हो गए? अरे अभी आप ही अनुमान लगा लीजिए कितने साल हम नहीं, फिर भी जैसे 60 भी टूट गया, अभी जो है कि 60 ही नहीं पूरा हुआ। पहले के लोग जो है जन्म तिथि थोड़े लिखते थे लोग। नहीं, आधार कार्ड में तो होगा। आधार कार्ड में कम उसमें बता रहा है। अच्छा, कम बता रहा है तो कैसे 60 साल मिल जाएगा? यही बात तो है। आधार कार्ड ही सबसे। हाँ, और क्या सुविधा बताया, जब हम लोग को मुखिया ही सही नहीं है गाँव का। अच्छा, गांव का मुखिया सही नहीं? प्रधान ही तो होता है ना। विकास नहीं कर रहा है क्या? जनता इतना आई हुई है, मुखिया है नहीं। अच्छा। हाँ, क्या विकास होगा? नहीं होगा। हाँ, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अब जो समझ में आए आप लोग के वही करिए ना। हाँ, हम लोग तो कह नहीं फिर पाए। भी आपके विधायक हैं, उन्होंने कुछ विकास किया? वो कुछ नहीं, कुछ खम्भा लगा गए यही मंदिर पर। अच्छा, चारों ओर ज्योति जल रही है। अच्छा। अच्छा, लाइट की व्यवस्था की है। तो अच्छा काम है, रोशनी हो रही। और अरे होनिया घुमावे क्या, होनिया घुमावे के सब एक की है। अब क्या बतलावें जी, अब बहुत हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में, बताइए? लास्ट में यही है कि यहाँ बस आना चाहिए। पूरनपुर से पीलीभीत हमारा जिला है, माधव तो यहाँ स्टॉप कहाँ बनेगा बस का? यहाँ तो लास्ट समझो गांव में, कितने गांव है यहाँ बॉर्डर? ये बॉर्डर पर अब सुंदर नगर से लगाई, बंदर भोज, बोधीभूत, ये तुम्हारा कुतिया काबर, नई कॉलोनी, कुतिया काबर, नवजलिया, गभिया, तब बस जाएगी। अच्छा, कभी बस चली है यहाँ? बस कर आनी पानी आ गया, पेड़े रोक दिया बंधा पर, तब से नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ बूंदी भूड के ग्रामीण, जो यहाँ धार्मिक स्थल पर हम लोग आए थे आज कुछ
बात करी इन लोगों से। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं, ये जनता की राय है। मैं हरीश गंगवार, AHN मीडिया, पीलीभीत। धन्यवाद।